नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आज आपके लिए गेहूं की फसल के बारे में जानकारियां दे रहा हूं। किसान साथियों, गेहूं की फसल इस समय पे पीली पड़ रही है और पीली क्यों पड़ रही है, पीली पड़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपके लिए आज की वीडियो में अच्छी जानकारियाँ और पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की फसल पीली क्यों पड़ रही है। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पे गेहूं की फसल की बुवाई किए हुए लोगों को ज़्यादातर 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा समय भी हो चुका है। कहीं-कहीं गेहूं की फसल में एक पहली सिंचाई हो चुकी है, कहीं पहली सिंचाई होने वाली है, तो कहीं पहली सिंचाई हो रही है। किसान साथियों, बात करते हैं पहली सिंचाई जब हम करते हैं तो हमें कितने पानी लगाने की आवश्यकता होती है। नॉर्मली होता क्या है कि पहली सिंचाई हमारे लिए 21 दिन की अवस्था पे कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो अवस्था होती है इसको शिखर जड़ बनने की अवस्था कहते हैं और यही गेहूं की फसल के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। किसान साथियों, गेहूं की फसल के लिए किस क्रांतिक अवस्था होने के साथ साथ इस समय पे हमको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है और वहाँ कितना पानी हमें देना चाहिए। किसान साथियों, बहुत से खेतों में ऐसा होता है कि वहाँ जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है और मिट्टी ज़्यादा चिकनी होती है। अगर हम उसमें सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई अगर आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वहाँ पर फिर खेत में पानी भरा रहता है और खेत में पानी अगर मान लो 2 दिन 3 दिन या 4 दिन तक पानी भरा रहता है तो उसका असर हमारी फसल पे होने लगता है। कोशिश ये करना चाहिए कि सिंचाई होने के पश्चात खेत में पानी भरा ना रहे। खेत में पानी अगर 1 दिन तक भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा अगर खेत में पानी भरा है तो फसल की जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं और इससे हमारी फसल है वो पीली पड़ जाती है। या फिर जड़ें ना भी गलती हैं तो पानी की अधिकता के कारण बहुत सारे पोषक तत्व हैं वो अच्छी मात्रा में फसल को ना मिलके कुछ पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है, जिससे हमारी फसल की जो है पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, हमारे लिए ये विशेष ध्यान रखना है कि फसल को पीलेपन से बचाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। आवश्यकता से ज़्यादा पानी खेत में ना लगना चाहिए। अगर पानी फिर भी ज़्यादा लग गया है तो जल निकास की उचित व्यवस्था हमारे खेत में होनी चाहिए, जिससे कि हमारी खेत में जल भराव की समस्या ना रहे और जल भराव होने से अधिकांश हमारी फसल पीली पड़ती है। पीली फसल पड़ने से उसका सीधा सा जो फर्क पड़ता है वो फसल की वृद्धि पे पड़ता है और वृद्धि के साथ साथ फिर उसकी पैदावार पे पड़ता है, क्योंकि अभी जब पीलापन ज़्यादा रहेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो सीधी सी बात है पौधा कमज़ोर रहेगा। पौधा जब कमज़ोर रहेगा तो फिर लास्ट में जाके जब उत्पादन के समय पे हम देखेंगे तो उसका उत्पादन हमारे लिए अच्छा नहीं मिलेगा। किसान साथियों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे लिए अगर पानी अगर आवश्यकता से अधिक लग गया और खेत में गीलापन ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। खेत में गीलापन अगर अधिक है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक काम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि कुछ हद तक हमारी फसल के लिए लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर खेत में गीलापन ज़्यादा है और फसल हमारी ज़्यादा पीली पड़ रही है तो उस समय पे हम अपने खेत में सल्फर, जो कि WDG पाउडर फॉर्म में आती है, 80% वाली सल्फर जो होती है उसको हमें खेत में बुरकाव करना चाहिए। 80% वाली सल्फर का अगर हम खेत में बुरकाव करते हैं तो उससे ये देखने को मिला है कि काफ़ी हद तक हमारी जो खेत की नमी है वो उसके लिए एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारे खेत में शुष्कता होने लगती है और हमारी जो फसल है उसका पीलापन कम हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है हमारे लिए कि अगर खेत में पानी की अधिकता की वजह से पीलापन हो रहा है तो हमारे लिए सल्फर 80% सल्फर के लिए हमें उसका खेत में बुरकाव करना है। ये विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर सल्फर का छिड़काव नहीं करना है, यहाँ पर हमको सल्फर का बुरकाव करना है। बुरकाव करने से हमारी जो फसल है उसका पीलापन कम हो जाएगा और फसल की पत्तियाँ हरी भरी होने लगेंगी। फिर हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी उत्पाद हमें किस समय पे लगाना चाहिए। किसान साथियों, जब हम सल्फर लगा देंगे उसके बाद में कुछ पीलापन कम हो जाएगा। पीलापन जब कम हो जाएगा फिर हमारे लिए फसल की ग्रोथ के लिए अच्छे कुछ न्यूट्रिशन या कुछ टॉनिक हमें देने की आवश्यकता रहती है। टॉनिक में हम दे सकते हैं, एक बायोविटा नाम से आता है और इसके अंदर सीवीड एवं
फोलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। तो पीआई कंपनी का आता है बायोविटा। बायोविटा का हम अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं जब हमारे खेत में नमी थोड़ी सी कम हो जाए। उस समय पे जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और फसल की जो पत्तियां हैं वो सब हरी भरी लहलहा रही हैं। उससे हमारे लिए अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। किसान साथियों, पीआई की बायोविटा का अगर हम छिड़काव ना करते हैं तो हमारे लिए एनपीके 19-19 और उसके साथ में हमको सागरिका को स्प्रे करना चाहिए। एनपीके 19-19 की जो मात्रा है वो 1 किलोग्राम एनपीके 19-19 और उसके साथ में हम 500 ml सागरिका प्रति एकड़ की मात्रा हमें देनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सके। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें बताएं जो कि हमारी फसल जब पीली पड़ने लगती है तो फसल को पीलापन कम करने के लिए और फसल के लिए पीलापन से बचाने के लिए हमारे लिए इन विधियों को अपनाना चाहिए। किसान साथियों, ये जानकारी मैंने आपके लिए दी जो कि आपको पसंद आई होगी और जाहिर है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अच्छी जानकारी मैंने आपको दी होगी। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सभी लोग लाइक करें। पूरी वीडियो को देखा करें जिससे कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। किसान भाइयों, एक जानकारी मैं और आपको बता रहा हूं कि इस समय पे जिंक की मात्रा किसान भाई नहीं लगा रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखें कि जिंक की भी हमारे लिए गेहूं में आवश्यकता पड़ती है। तो जिंक में हम जिंक सल्फेट को लगा सकते हैं। इसमें सल्फर भी और जिंक दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो जिंक अगर हमने बुवाई के समय पर नहीं दी है तो टॉप ड्रेसिंग में जिंक को अति आवश्यक है कि हमें देनी चाहिए। किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए आज की वीडियो में गेहूं की फसल से संबंधित जानकारियां दी जो कि गेहूं की फसल हमारी पीली पड़ती है तो पीलापन से बचाने के लिए किन किन विधियों को, किन किन उपायों को अपनाना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी किसान भाइयों से, सभी मित्रों से, सभी यूट्यूब फैमिली से मेरा अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखा करें और सभी लोग पूरी वीडियो को देखा करें। बहुत सारी वीडियो में डाल चुका हूँ, सभी वीडियो को आप लोग देखना शुरू करें। धन्यवाद।